नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बहुत बड़ी खबर और दिल को दहलाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये पिलर जाने तो चाहिए थे नींव के पास से, जहां से नींव खुदती है वहां से पिलर उठने चाहिए थे, लेकिन ये डबल स्टोरी के जो पिलर उठाए गए हैं ये खाली फर्श से ही पिलर उठाए गए हैं। और ये कहीं ऐसी जगह नहीं है। ये आपको बता दें कि कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं जो पुरानी अनाज मंडी में है। और कहां पे वो अधिकारी सोए हुए थे। और ये दीवार भी सामने देख सकते हैं, कोई 3 इंची है तो कोई 4 इंची दीवार बनाई हुई है। और डबल स्टोरी स्कूल, जी हां, डबल स्टोरी स्कूल बना हुआ है। इस दीवारों पर डबल स्टोरी का किस तरह से जो वजन है, कैसे ये दीवारें रोक पाएंगी डबल स्टोरी को। और ये तो दीवारों की बात हुई, अगर पिलर की भी बात करें तो पिलर भी खाली फर्श से उठा रखे हैं। और पिलर भी ऐसे खाली ईंटों के बनाए हुए हैं, उसमें कोई भी कंक्रीट नहीं है। दूसरा, कोई भी उसमें सरिया नहीं लगा हुआ है। एक बड़े हादसे का न्योता देता ये स्कूल सामने नजर आ रहा है। छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार भी बोलती है। और लेकिन यहां पे एक बड़ा हादसा होने के कगार पर है। शायद प्रशासनिक अधिकारी बड़ा हादसा होने के इंतजार में हैं, तभी वो जग पाएंगे। जैसे ही फोन पर एक प्रशासनिक अधिकारी को यह बताया गया कि एक स्कूल में ऐसे ऐसे हालात बने हुए हैं, उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल को बोलो कि वो मेरे को लिख कर दें, उसके बाद उस पर संज्ञान लिया जाएगा। ऐसा जवाब भी बीओ साहब देते हुए नजर आए। क्या बीओ साहब की इसमें कोई भी जवाबदेही नहीं है? क्या वो मौके के प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? क्या उनके संज्ञान में यह पूरा मामला नहीं है? आखिर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हुआ तो कैसे हुआ और इसका जिम्मेवार कौन होगा? अब देखना यह होगा जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कितना जल्दी से यह सरकार करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो एक संस्था है गोपीराम धर्मार्थ ट्रस्ट, उसकी दीवारों पर पूरा जो इसका लेंटर था उसकी दीवारों पर टिका हुआ था। अब उस संस्था का रेनोवेट होना है। उस संस्था ने जैसे ही दीवारें हटाई तो एक दिल को दहलाने वाला मामला सामने आया। मात्र 4 इंच की दीवार पर यह डबल स्टोरी रुका हुआ था और वो दीवार भी पूरी नहीं थी। और अगर पिलरों की बात करें तो सामने पिलर भी देख सकते हैं, पिलर भी फर्श से उठाए हुए हैं। बड़ा हादसा यहां पे होने की कगार पर है। शायद किसी के बच्चे यहां पर दबकर मरने के इंतजार में, यह प्रशासन इंतजार में है। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा ना हो। तो आज जैसे ही एसडीएम महोदय के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक लेटर जारी किया और सोमवार तक इस पर संज्ञान लेने के लिए बोला गया है। और एसडीएम महोदय ने यह बताया कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। आइए जो गोपी राम धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, आइए उनसे जानते हैं। समस्या ये है जी, ये धर्मशाला 1955 में बनी थी जब आसपास में कुछ नहीं था। अब ये धर्मशाला का दोबारा जीर्णोद्धार करवा रही है संस्था। क्या नाम है संस्था का? संस्था का नाम गोपी राम धर्मार्थ ट्रस्ट। तो इसकी देख रेख यहाँ उन्होंने मेरे को सौंपी हुई है। वो लाला जी दिल्ली और कलकत्ता रहते हैं, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं देखभाल के लिए। अब जैसे ये उधेड़नी शुरू की है तो ये जब, हाँ जी, जो ये उधेड़ी है तो इसमें देखा गया, अंदर से देखा हमने कि भाई पिलर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन पिलर होने चाहिए थे नीम के पास से। पिलर किस चीज है? ये पिलर जो बने हुए हैं स्कूल की दीवार पे है। स्कूल की दीवार है। कौन सा स्कूल है ये? प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। इसमें छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है, ऊपर भी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन इसमें जब ये हमने अपनी दीवार को नीचे से साफ किया तो तब देखने से पता लगा कि भाई ये फर्श के ऊपर से ही दीवार खड़ी हुई है, नीचे नीम वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर हम नीम की खुदाई करते हैं तो जिस ठेकेदार से बात हुई है उन्होंने कहा है जी ये खतरनाक काम है, आप अधिकारी प्रिंसिपल से मिलो, टीचरों से मिलो। उनसे मिले हैं, जिनसे हम मिले हैं, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग होगी बीओ के साथ, उसमें बातचीत रखेंगे। जो दीवार है वो पिलर बने हैं, पिलर में सरिया वरिया नहीं है? पिलर में सरिया वरिया कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी। ये देखो बिल्कुल ईंटों का बने हुए पिलर दिखाई दे रहे हैं। और जो ऊपर से जो लेंटर का वो था रखा हुआ था, वो धर्मशाला की दीवार पे रखा हुआ था। अब धर्मशाला की दीवार उधेड़ने के बाद वो बिल्कुल खाली हो गया है। तो सपोर्ट के लिए क्या लगाया? सपोर्ट के लिए ये
ठेकेदार के कहने के बाद में बोले भाई इसमें बल्लियां लगा दो। तो लेकिन जिसने बल्लियां लगवाई थी उसके बाद एक और ठेकेदार ने देखा, बोला ये काफी नहीं है, आप प्रशासन को सूचना दो करो इनको। दीवार जो है स्कूल की बनाई है दीवार ये सारी 4 इंची दीवार बनी हुई है स्कूल की। हाँ जी, और वो भी पूरी नहीं बनी हुई है। और इधर जो ये जीना साइड में जो जीना बना हुआ था, इसके नीचे भी कोई दीवार नहीं थी, ना ही ऊपर कोई दीवार थी इस धर्मशाला की साइड में। ये भी धर्मशाला की तरफ से करवाई है मैंने। इसमें भी हमारे 15,000 रुपए के करीब का खर्चा हुआ है, क्योंकि छोटा काम था, मजदूर भी मिस्त्री काम बहुत कम। दीवार 3 इंच भी बनी हुई है। हाँ, और पीछे जो वो बाथरूम है उनकी दीवार 3 इंची बनी हुई है और वो भी हिल रही है। बीच में जो छोटी सी दीवार है जो धर्मशाला की दीवार में खिड़की लगी हुई थी, उसके आगे उन्होंने खिड़की को बंद करने के लिए जो दीवार बना रखी थी वो भी 3 इंची है, वो भी बिल्कुल हिल रही है जैसे झूला। स्कूल वालों ने हाँ, स्कूल वालों की बनी हुई है। ये 3 इंची दीवार है, ये बिल्कुल झूले की तरह हिल रही है। अब भी इसका भी गिरने का खतरा है। तो क्या प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हम तो प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दे। अब हम धर्मशाला को जो दोबारा बनाने के लिए जो नींव की खुदाई होगी, अगर इसमें स्कूल की तरफ कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी धर्मशाला वाले नहीं लेंगे। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इसकी ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और इसकी सेफ्टी के लिए जो भी कदम हो वो उठाए जाए। ठीक है। साथ में एक संस्था है गोपीराम धर्मा ट्रस्ट, उनके द्वारा एक जो बिल्डिंग है उसको दोबारा बनाने का काम किया गया है, स्टार्ट किया गया था। तो जो प्राइमरी स्कूल है उसकी जो दीवार है वो बिल्कुल 3 इंची की दीवार है। उसके साथ में जो पिलर है वो ईंट से बनाए हुए हैं, वो भी जमीन से नहीं, एक फर्श के ऊपर से उठाया है। और कहीं ना कहीं उस पर बच्चे भी पढ़ते हैं ऊपर, और बल्ली लगाकर जो छत है उसको रोका गया है। क्या कहते हैं? ये मामला मेरे संज्ञान में आया है आज ही मुझे गोपीराम ट्रस्ट के जो कुछ सदस्य आए हुए थे उन लोगों ने ये बताया कि वे ये कार्य कर रहे थे जब अपना, तब उन्हें ये दिखाई दिया कि जो ये हमारे स्कूल की जो नींव है वो बड़ी कमज़ोर है और दीवार जो है वो बड़ी पतली पतली सी हैं, बीम्स भी उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं है और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में। बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे। इसके लिए तुरंत ही तत्काल प्रभाव से एसडीएम ऑफिस द्वारा एक तो बीडीपीओ गोहाना को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे, और उसके अलावा जो बीईओ हैं गोहाना के, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये दोनों पर्सनली जाकर वहां पर एक रिपोर्ट बना के देंगे। एंड विद इन 2 डेज ही, मंडे को ही मैं खुद यहाँ पर स्वयं मौका देखने के बाद इस पे काम शुरू करवा दिया जाएगा। इसकी जो भी मरम्मत रिक्वायर्ड है स्कूल में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट वो उसको टेकअप कर लिया जाएगा। लापरवाही करने वाले जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इस 3 इंची की दीवार बनाई, उन पर क्या करें? ये जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे, जो बीईओ और बीडीपीओ की जो जॉइंट रिपोर्ट जो सबमिट होगी, उसके बेसिस पर जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे जिनके द्वारा या जो भी ठेकेदार जिसके तहत ये बनाई गई है दीवार, उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो।